स्टूडेंट्स, आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और काफी ज्यादा परेशानियां भी आपको हो रही होगी क्योंकि नीट का एग्जाम कैंसिल हो गया और फिर से एग्जाम होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा जो अब नीट का एग्जामिनेशन कब होगा। ठीक है। दूसरा, जो अभी तो आप लोग को पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा होगा, रीजनेबल ये, क्योंकि जितने भी बच्चे होते हैं सबने पेपर देने के बाद सब लोग प्लान कर रखे हैं तो मुझे यहां जाना है घूमने के लिए, यहां जाना है घूमने के लिए। लेकिन बेटा क्या करोगे, सीन ही ऐसा बन गया है तो यहाँ पे फिर से अपने आप को फिर से जो अपने मनोस्थिति जो है, ब्रेन कंडीशन को फिर से सही करना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है। तो फिर मुद्दा आता है सर कब एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम का डेट कब तक आ जाएगा और कब तक, यानी 10 दिन मिलेगा या 20 दिन मिलेगा, मंथ यानी अगले मंथ मिलेगा। तो भाई देखो, मेरा कुछ इस तरह से प्रिडिक्शन है, जैसे कि अभी सीयूटी की एग्जामिनेशन चल रही है, साथ में भी सीएसआई नेट का भी एग्जामिनेशन है, तो अप्रोक्स जो है 14 तारीख को, 14 या 21 तक के बीच में कभी भी एग्जामिनेशन ले सकता है और संडे को लेगा तो 14 या 21 जून को बनता है। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो अभी आपके पास 1 महीना समय है, यानी अब 1 महीना समय है। तो देखो, मैंने कहा कि 1 मंथ में 1 ईयर का सिलेबस को कैसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। तो भाई देखो, मैंने यहां पर एक छोटा सा आप लोगों के लिए जो है मतलब किस तरीके से यहां प्रिपरेशन किया जाए जैसे कि आप जो है ना कुछ बेहतर कर सकते हो, तो उसके लिए हम यहां पर आ रहे हैं। ठीक है भाई, तो क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखिएगा, वैसे बच्चे जिनका नंबर जो है अभी, जिनका नंबर एकदम कहां पर था, जिनका नंबर जो है कहां पर था, तो देखने को मिल रहा था, ठीक है ना, किस कंडीशन में, बॉर्डर पर। बॉर्डर पर यानी जो कह सकते हो जो अभी आपने एग्जाम दिया होगा, नंबर आपने चेक किया होगा, तो अगर आपका नंबर जो है, मार्क्स जो है कहां आ रहा होगा, तो मार्क्स 500 या इससे प्लस आ रहा होगा। ठीक है, 500 और ठीक है ना 500 प्लस आ रहा होगा, 500 प्लस में 550, 560 या 600 करीब में आ रहा होगा, तो आपको लग रहा होगा क्या जो मेरा यहां पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखो भैया, तो इस कंडीशन में जिसका भी नंबर जो है 500 या 500 प्लस आ रहा होगा, तो भाई सबसे पहले उसका ना सबसे अच्छा बेस्ट मेथड मैं आपके लिए सजेस्ट करना चाहता हूं कि भाई देखो, आप क्या कर लो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ना रिवीजन टेस्ट लगा लो। ठीक है ना, क्या कर लो जी, आप ना रिवीजन टेस्ट लगा लो। ठीक है, रिवीजन टेस्ट कहने का मतलब आप जो है टेस्ट देना स्टार्ट करो। ठीक है, आप लोग जिनका भी नंबर 500 या 500 से ज्यादा आ रहा है, तो वो लोग क्या करो ना भैया, टेस्ट देना स्टार्ट करो। ठीक है, अब टेस्ट दो, जैसे आपने एक टेस्ट पेपर लगाया, ठीक है, टेस्ट पेपर लगाया, ओके जी। अब जो अगर आपने टेस्ट पेपर लगाया तो आपको देखना होगा कि टेस्ट पेपर जो आप दे रहे हो, ठीक है ना, क्या है, टेस्ट पेपर जो अगर आप दे रहे हो, तो वो टेस्ट पेपर देने के बाद उसमें जो भी क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्वेश्चन क्या हो रहा है जी, रॉन्ग हो रहा है, तो जो क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है ना, उसके उस टॉपिक को क्या करो, आप रिवीजन करो। टॉपिक को क्या करो भाई, रिवीजन करो। डन है जी, क्या इतना तो कर सकते हो। ठीक है, अभी आपका ना सबसे पहला प्रायोरिटी यही है कि मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, जितना मॉक टेस्ट देखो, जिस टॉपिक में जिस क्वेश्चन में डाउट है या नहीं बन रहा है या रॉन्ग हो रहा है, उस टॉपिक को अच्छे से फिर से कैप्चर करो, अच्छे से पढ़ाई करो। ये तो हो गया वैसे बच्चे जो अभी बॉर्डर पर है, यानी बॉर्डर कहने का मतलब जिनका सिलेक्शन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, कुछ नंबर से दूर है सो। अब वैसे बच्चे, ठीक है ना, अब वैसे बच्चे जिसका नंबर, ठीक है, जिसका मार्क्स जो है, ठीक है जी, जिसका मार्क्स जो है 300 है या उससे प्लस है, ठीक है, 300 हो या 300 प्लस हो, ठीक है, 300 प्लस है, तो इस कंडीशन में जिसका ही मार्क्स आ रहा है, जो आप एक्सपेक्टेड मार्क्स आपने सोच रखा था, आपने जो क्वेश्चन सही करा था, तो भैया अब इस 1 महीना में इसको 600 पार करना है, तो क्या होगा। देखो भाई, जब कभी भी रीनीट हुआ है, जैसे पिछले 24 में जब हुआ था, तो आपने देखा था क्वेश्चन का लेवल अच्छा दिया था दोबारा पे, अब क्वेश्चन का लेवल अच्छा था तो नंबर अपने आप क्या होता, घटा था। तो आप ध्यान देना है कि आप कहां से चुके हैं, या तो आपने क्वेश्चन में पेपर में टाइम ज्यादा लगाया होगा, जब पेपर में टाइम ज्यादा लगा होगा तो क्वेश्चन आपका छूटा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे बच्चों के लिए मेरा सजेशन रहेगा भैया, पहले सबसे पहले आप तो स्टडी करो। ठीक है, क्या करो भाई, स्टडी करो। स्टडी में अप्रॉक्स जो है, ठीक ना, 5 डेज दीजिए। ठीक है, 5 डेज में जितना भी जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इसको आप ना चैप्टर वाइज स्टडी करो। ठीक है, चैप्टर वाइज क्या करो, स्टडी करो। पहले तो क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, और स्टडी के बाद जो है दूसरा जो है उसका क्या करना है, चैप्टर वाइज जो है आपको क्वेश्चंस लगाना है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन लगाओगे ना, तो हमेशा ध्यान रखना है टाइमर के साथ।
ठीक है, किसके के साथ जी, टाइमर के साथ। और खासकर टाइमर तो सबसे ज्यादा भैया फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए तो आपको टाइमर लगाना है, क्योंकि आपने यहां पर कहीं ना कहीं आपने चूक किया होगा, जिसकी वजह से फिजिक्स का क्वेश्चन छूटा होगा या केमिस्ट्री का क्वेश्चन छूटा होगा। तो इससे आपको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट की बातें समझ में आएगी। और साथ में आप जो है क्या कीजिए, चैप्टर वाइज, ठीक है ना, चैप्टर वाइज, ठीक है। अब मैं यहां पर मैं आपको समझा, तो इसके बाद अगर इतना करने के बाद क्या करना है आपको, तो आपको काम करना है चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज, दूसरा जो है यूनिट वाइज, ठीक है। और उसके बाद यूनिट वाइज के अलावे जो है उसके बाद आपको जो है फुल लेंथ, फुल लेंथ जो है आपको क्या करना है, टेस्ट लगाना है। क्या करना है जी, फुल लेंथ टेस्ट लगाना है। गॉट इट, डन ना। अभी देखो चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज और फुल लेंथ को लेकर के मैं ना सबसे बड़ा टारगेट में ले रहा हूं उन बच्चों के लिए जिनका नंबर 300 या 300 से ज्यादा आ रहा है, जिनको अभी सिलेक्शन की तरफ जाना है। तो उनके लिए हम लेकर के आ रहे हैं बेटा जी, क्या लेकर के आ रहे हैं, ये जो हम ना एक मॉक टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। अब इस मॉक टेस्ट सीरीज में आपको चैप्टर वाइज भी मतलब आपको एकदम सेम टू सेम 90 क्वेश्चंस के अराउंड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और बेहतर तरीके से आपको देखने को मिलेगा। गॉट इट, समझ में आया, और अच्छे क्वेश्चंस के लेवल हो गए। अब ये जो है ना आपको कहां पर, तो यहां पर हम आपको मॉक टेस्ट करवाएंगे आपको ना भी मतलब शाम तक में हो या कल तक में जो है आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको जो है मतलब ये आपको जो ना पूरा का पूरा शेड्यूल मिल जाएगा अभी से लेकर लगातार, जब तक रीनीट नहीं होता तब तक बेटा हम रुकेंगे नहीं। हर एक दिन पर डे आपको क्लासेस मिलेगा, लगातार भी मॉक टेस्ट करवाएंगे, पीवाईक्यूज करवाएंगे, और ये सब चीजें आपकी लगातार चलती रहेगी, ठीक है, डन ना जी। तो देखो भैया अब टाइम गंवाना नहीं है, बर्बाद नहीं करना है, फटाफट स्टार्ट हो जाना है। बहुत जल्दी आपके बीच जो है हम ना शेड्यूल लाते हैं मॉक टेस्ट का, और मॉक टेस्ट के बारे में बताते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है उस मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग डेट वाइज हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। तब तक हर एक बच्चे जाकर के फटाफट अपना पढ़ाई करना शुरू कर दो, और फालतू का इधर उधर का वीडियो नहीं देखना है। जितना वीडियो देखेगा उतना ज्यादा परेशान होना है भाई। इतना समझ लो, एग्जाम सेंटर भी वही रहेगा, सिटी, हाँ सेंटर हो सकता है दूसरे स्कूल में दे दे, लेकिन सेंटर वही, मतलब सिटी वही रहेगा, सिर्फ डेट चेंज हो रहा है, कोई भी फी वगैरह नहीं लग रहा है, फिर से एडमिट कार्ड इशू होगा। तो इसलिए फालतू का भी बहुत सारे वीडियोज आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगा, कोई वीडियो नहीं देखना है, लगातार बने रहना है इस पर। समझ आया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इतना काम कीजिए फटाफट, और मिलते हम लोग मॉक टेस्ट के इंफॉर्मेशन को लेकर के फिर, और फिर हम आगे की ओर बात करेंगे। ओके जी, बाय एवरीवन, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, थैंक यू।